स्टूडेंट्स, रदरफोर्ड मॉडल काफ़ी फेमस हुआ, लेकिन जब कोई चीज़ फेमस होती है तो उसके अंदर कुछ कमियां भी होती हैं, और कमियां वक्त के साथ धीरे धीरे करके नए लोग आते हैं, वो उसको दूर करते जाते हैं। रदरफोर्ड ने बताया कि इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ सर्कुलर ऑर्बिट में चक्कर लगाते हैं। किस में लगाते हैं? सर्कुलर ऑर्बिट में चक्कर लगाते हैं। उन्होंने एक चीज़ ये नहीं बताई कि फिक्स रेडियस में चक्कर लगाते हैं, कि जैसे कि आपने देखा होगा कि स्टेशन पर जाइए, 1 नंबर प्लेटफॉर्म, 2 नंबर प्लेटफॉर्म, 3 नंबर प्लेटफॉर्म, तो फिक्स जगह है। बस उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगाया करते हैं। उन्होंने ये नहीं बस सर्कुलर मोशन कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि उस रेडियस में कौन कौन सी रेडियस में है, मतलब कोई क्वांटाइज रेडियस नहीं बताई। और ये रेडियस, क्वांटाइज रेडियस जो है, नील बोर ने बताया था कि कुछ क्वांटाइज रेडियस हैं, वहीं पर न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, इससे इधर उधर नहीं लगाते। जैसे कि आपने देखा होगा रोड पर 4 लेन 5 लेन, आपको कौन सी स्पीड में जाना है, किस लेन में आ जाइए। तो इसी तरीके से नील बोर ने बताया कि जो रेडियस में चक्कर लगाते हैं वो फिक्स है, क्वांटाइज्ड है, लेकिन इन्होंने ये नहीं बताया था। ठीक है। अब दूसरी बात ये आई कि जब कोई चीज़ चक्कर लगाती है, मतलब उसके पास जब वेलोसिटी से चलती है और सर्कुलर मोशन करती है और उसका डायरेक्शन चेंज होता है, तो जब डायरेक्शन उसका चेंज होता है तो एसिलरेशन। तो एसिलरेशन जहाँ पे होता है वहाँ एनर्जी का लॉस होता है। वहाँ पे क्या है? एनर्जी का लॉस होता है। अगर एनर्जी लॉस होती चली जाएगी तो वो चीज़ रुक जाएगी, चाहे कोई भी हो। कार में जब तक फ्यूल है, जब तक वो जो है क्या बोलते हैं, चलेगी। इसी तरीके से मैक्सवेल ने, बहुत बड़े साइंटिस्ट से अपने टाइम के, वो मैक्सवेल ने 2 चीज़ें बताई। मैक्सवेल ने इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेट थ्योरी को दिया। मैक्सवेल ने बताया कि एनी एसिलेटेड चार्ज पार्टिकल, कोई भी एनी एसिलेटेड चार्ज पार्टिकल इमिट रेडिएशन को इमिट करता है, लाइट की फॉर्म में, एनर्जी की फॉर्म में, और लूज एनर्जी को लूज करता है। धीरे धीरे करके उसकी एनर्जी खत्म होती है। तो क्या कह रहा है, इस तरह से तो एनर्जी खत्म हो जाएगी। दिस थ्योरी वाज वेल प्रूव्ड, ये थ्योरी वेल प्रूव्ड थी। जाहिर सी जनरल सी बात है, आपने खाना खाया, खाना जब तक जो है ताकत रहेगी तभी तक आप चल पाएंगे। जहाँ एनर्जी खत्म हो गया, बैठ जाएंगे, भैया भूख लग रही है, दोबारा खाना चाहिए। तो एनर्जी का लॉस होगा, और इस तरह थ्योरी को माने तो इलेक्ट्रॉन सेंटर में आकर गिर जाएगा। क्या है? इलेक्ट्रॉन सेंटर में आकर गिर जाएगा। और इस बात को रदरफोर्ड जो है समझा नहीं पाए थे। रदरफोर्ड नहीं समझा पाए। रदरफोर्ड कुड नॉट एक्सप्लेन लाइन स्पेक्ट्रम और डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम थ्योरी को भी वो नहीं समझा। तो मैंने, जैसा कि आपने बताया कि हम लोग बहुत काम करते हैं अच्छे, लेकिन उसमें कुछ कमियां रह जाती हैं, तो जो पीछे से लोग आते हैं उन कमियों को, इस कमी को मैक्सवेल ने दूर किया। मुझे उम्मीद है, और ये तो आपको पता ही है कि ये सब रदरफोर्ड, नील बोर ये बताते आए हैं कि इलेक्ट्रॉन सर्कुलर मोशन करता है। सर्कुलर मोशन करता है तो एसिलेशन पैदा होता है, एसिलेशन पैदा होता है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पैदा होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, वो सेंटर की तरफ लगता है। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से जब कोई चीज़ घूमती है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जब पैदा होता है तो उसके साथ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी पैदा हो जाता है, और जो है क्या बोलते हैं कि उसको जो है बैलेंस करता है। इसको आप
सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और ये आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये आपका इलेक्ट्रॉन, और ये सर्कुलर हाथ में चक्कर लगा। ये कई साइंटिस्टों ने इस बात को बताई, बस नील बोर ने बताया कि ये कंटोनाइज होते हैं, एक फिक्स्ड ऑर्बिट में घूमते हैं, फिक्स रेडियस होता है, लेकिन नील बोर रदरफोर्ड इस बात को नहीं बता पाया कि ये इसमें घूमते हैं। मुझे उम्मीद है ये चैप्टर बहुत अच्छा चैप्टर है, इसमें अगर आपको थ्योरीज क्लियर हो जाए तो आपको बहुत आसानी होगी। इससे कई क्वेश्चन जो है आपके जेई नीट और जो है क्या बोलते हैं फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का, फर्स्ट ईयर का तो ये चैप्टर ही। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी, और अगर कोई चीज़ ना समझ में आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट आए। CF का मतलब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एंड CP का मतलब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ताकि मैं बढ़िया से बढ़िया वीडियो आपको बना के दे सकूँ। ओके, थैंक यू।